नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की घटना आप सभी का होश उड़ा देगा। पूरे YouTube में कहीं नहीं ऐसी राज की बात सुने होंगे जो दोस्तों आज हम आप सभी को बताने वाले हैं। यह पर्चा देखकर दोस्तों स्वयं बागेश्वर धाम सरकार भी हुए हैरान। इसने तो इस पर्चे को पढ़कर आश्चर्य ही मान लिया, क्योंकि दोस्तों पर्चे में ऐसा हो जाना दोस्तों कोई छोटी बात नहीं है। हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों पर्ची में निकला आपकी 3 दुश्मनों का नाम, और दोस्तों ऐसे बलवान दुश्मन है कि जिनके भी ऊपर यह पीछा पड़ जाता है उनको दोस्तों एकदम गिराकर ही दम लेता है। इतनी शक्तिशाली दुश्मन है कि दोस्तों जो भी जातक के पीछे पड़ता है उनका सर्वनाश करके ही दम लेता है। जो कि दोस्तों ऐसा दुश्मन अब आप सभी के जीवन में आए हैं, इस पर्चे में निकला है दोस्तों। आज से नहीं बल्कि दोस्तों कई सालों से यह 3 दुश्मन आपकी पीठ पीछे बड़ा षड्यंत्र रच रहा है, आपको बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंसाते जा रहे हैं। और दोस्तों आप इसे अभी भी अनजान हैं। आप इनके दुश्मनी को, इनके षड्यंत्र को नहीं समझ पा रहे हैं और आप इनकी बातों में उलझे जा रहे हैं। हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों ये दुश्मन आपसे बहुत दूर की नहीं है, आपकी अगल बगल की ही है, आपके आसपास के ही है, आपके रिश्तेदार ही हैं, जो कि दोस्तों यह आपकी कामयाबी को देख नहीं पा रही है। इनके आंखों में आपकी तरक्की एकदम शरीर में कांटे की तरह चुभते हैं। जब आपके जीवन में कोई भी खुशखबरी आता है तो इनके शरीर में आग लग जाता है। तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आज की इस वीडियो को एकदम मिस ना करें और शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि दोस्तों यही वीडियो है जो कि आपका जान बचा सकता है, आपके इन दुश्मनों से पीछा छुड़वा सकता है। जी हां दोस्तों, एक प्रकार से कहें कि अगर अपनी जान प्यारी है तो इस वीडियो को आप एक बार जरूर देख लेना, वरना दोस्तों आप अपनी जान से भी हाथ धो बैठेंगे। और इस वीडियो में आपके जो दुश्मन है उनके नाम भी बताएंगे, वह आपसे कितनी दूरी पर है, उनकी राशि क्या है, एक एक करके हम आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक देखना, बिल्कुल ही स्किप करने की कोशिश मत करना। और दोस्तों माता रानी की जो भी सच्चे भक्त हैं, माता काली के जो भी सच्चे भक्त हैं दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर देना। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आने वाले आपके जीवन में जो भी दुश्मन है, जो भी आपकी परेशानी है, वह जड़ से अब समाप्त हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि जैसा कि हम देख पा रहे हैं आपके आसपास इन 3 लोगों ने कुछ ऐसा माहौल तैयार कर दिया है कि अब आपकी जान भी बच पाना बहुत मुश्किल है। आपके अपने ही हैं और एक बार आया है, आप अच्छी तरह से जानते हैं और आपको उनके विषय में कोई भनक भी नहीं है। यह कौन है? लेकिन यह तीनों आपसे सख्त नफरत करते हैं और आपको पूरी तरह से मिटा देना चाहते हैं। दोस्तों इन लोगों ने आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं करवा रखी है, जिसकी वजह से आपके जीवन में हर प्रकार की तकलीफ और परेशानी है। अब ऐसे में यदि कोई आकर आपसे यह कहता है कि आपके जीवन में एक खुशखबरी आने वाली है, अच्छी घड़ियां आने वाली है, आपको खुशखबरी का, अच्छी घड़ियों का कोई भी आनंद प्राप्त नहीं हो। पता है, क्योंकि आप पहले से ही बंधन में हैं, आपके ऊपर पहले से ही कई प्रकार की काली तांत्रिक क्रियाएं की गई है। जी हां दोस्तों, ऐसा हम नहीं कह रहे दोस्तों, आपकी ग्रहों की दशा कह रही है, आपकी राशि और कुंडली कह रही है। हम गारंटी के साथ कहते हैं दोस्तों, यदि आपने सावधानी नहीं बरती तो अब कुछ ऐसा हो जाएगा जैसा कि आपने सपने में भी कभी नहीं सोचा था। आपकी जिंदगी पूरी तरह से तबाह और बर्बाद भी हो सकती है। ग्रहों का कुछ योग इस प्रकार का बन रहा है जो आपको एक तरफ तो लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसे अनिष्ट ग्रह योग भी बन रहे हैं, आपको बहुत बुरी तरीके से फंसाने वाले हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों कुछ ऐसी बातें भी हैं, कुछ ऐसी जरूरी गुप्त जानकारियां हैं, आपको प्राप्त करना बहुत अनिवार्य है, बहुत आवश्यक है। दोस्तों आप अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ी गलतियां लगातार दोहराते चले जा रहे हैं और आपको उनके बारे में कुछ पता भी नहीं है, जानकारी भी नहीं है। अब यदि आपको जानकारी मिल जाए तो आप हो वहां पर सुधार कर लेंगे, और सुधार करते ही यह जो अनिष्ट ग्रह योग है यह टल जाएगा, या फिर इसका प्रभाव भी रहेगा तो बहुत ही आंशिक रहेगा, आपको बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाएगा।
अब आपकी कौन सी बड़ी गलतियां हैं जो आप लगातार दोहराते चले जा रहे हैं? साथ ही साथ कौन सा वह है जबरदस्त और बहुत ही शक्तिशाली उपाय है जो आपको करना बहुत आवश्यक है? ऐसे समय में इन सब विषयों पर आगे हम आपको पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। विस्तार से हर एक बात हम आपको अच्छी तरह से समझाएंगे दोस्तों के साथ ही साथ इस बदलती ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपको कुछ जरूरी कार्य है जो अवश्य ही करनी चाहिए। यदि आप अपने जीवन में बदलने के लिए प्रयास करेंगे तभी तो बदलाव आएंगे। यदि हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, वही कार्य करते रहेंगे जो लगातार आप करते चले आ रहे हैं, आपकी जिंदगी भी वैसी ही बनी रहेगी जैसी कि अब तक बनी रही है। तो आपको अपनी जिंदगी बदलने के लिए कुछ ना कुछ अलग से प्रयास तो करने ही होंगे, थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी ही होगी। बदलाव निश्चित तौर पर आएंगे दोस्तों, यकीन मानिए। क्रिया के खिलाफ प्रतिक्रिया तो होती ही है, तो आप यदि कोई जरूरी उपाय ग्रहों के दोष निवारण हेतु करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर उसके लाभ तो प्राप्त होते ही। वीडियो बेहद ही खास है और आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। आपके ही बारे में दोस्तों, हम बहुत मेहनत करके आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते हैं। बदले में बस इतना चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो को पूरा देखा करें। तो चलिए आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि हाथ जोड़कर पूरे भक्तिभाव के साथ मां काली को याद करते हुए कमेंट में जय मां काली कृपा करो। एक बार नहीं 3 बार लिखना दोस्तों। मां काली निश्चित तौर पर आपकी सुनेगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, ऐसा करके आप हमारा लाखों करोड़ों का मनोबल बढ़ा देंगे और फिर देखिए, हम तो दोगुनी मेहनत से आपके लिए एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आएंगे। दोस्तों, हम आपको इस बात का पूरा भरोसा दिलाते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद जरूर निश्चित तौर पर कुछ बहुत ही नया और खास सीखेंगे। दोस्तों, यदि आप कुछ नहीं सीखे तो हम आप कहते हैं कि आप आज के बाद हमारी इस वीडियो को या किसी भी वीडियो को कभी मत देखना। दोस्तों, यह बात बहुत बड़ी है, लेकिन हम इसी वजह से दावा कर रहे हैं क्योंकि हमने सचमुच में बहुत मेहनत से आपके लिए ज्ञानवर्धक वीडियो बनाया है। तो बस बैठे रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, हम आपको बता देंगे अभी आपके जीवन में जो समय चल रहा है, हालांकि कुछ भी पूरा आपके जीवन काल में अभी हो नहीं रहा है, परिस्थितियां अनुकूल ही होती चली जा रही हैं, फिर भी आपके मन में एक अनजाना सब है रहता है। इसी बात को लेकर आप उलझन में बने रहते हैं, चिंता आपके मन में वास करती है। हालांकि चेहरे पर आपकी मुस्कुराहट होती है, आप किसी को जाहिर नहीं होने देते हैं। आपको ऐसा लगता है कि यदि आप अपनी चिंताएं या अपने दिल की बात दूसरों को बता भी देंगे तो लोग समझ नहीं पाएंगे। शायद इसी विचार को लेकर आप अपने मन की बात, अपने दिल की बात किसी को बताती नहीं है, लेकिन आपके मन में थोड़ी सी चिंताएं हैं, कुछ न कुछ परेशानी है जिसके बारे में आप लगातार सोचते रहते हैं। इसी वजह से बाहर का सुख, वैभव, खुशियां आपको ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे कि जब तक आपका मन शांत नहीं होगा, अब तक बाहर का अच्छा माहौल भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपके काम मेहनत बहुत अधिक होगी और परिणाम बहुत ही कम मिलेंगी। जी हां दोस्तों, कुछ लोगों का काम ऐसा है जिसमें भाग दौड़ बहुत अधिक होगी, लेकिन उसका परिणाम ना के बराबर निकलेगा, बहुत ही कम निकलेगा। इस वजह से भी आपका मन थोड़ा सा खराब रहेगा। आपकी राशि में बन रही है, उसके अनुसार हम आपको बता दें कि आपको अगले 3 दिनों तक भूले से भी किसी को धन उधार नहीं देना है, ना ही कहीं किसी बड़े कार्य में, व्यापार में पैसा इन्वेस्ट करना है। यह दोस्तों, आपके हाथ से निकला हुआ पैसा
आपको कभी भी वापस प्राप्त नहीं हो पाएगा। अगले 3 दिनों तक यदि वापस आएगा भी तो बहुत अधिक खींचतान हो जाएगी, मानसिक परेशानी हो जाएगी, आपका रिश्ता और त्योहार भी बिगड़ जाएगा, तब आपको वापस मिलेगा। अब पारिवारिक जीवन की बात करें दोस्तों, तो आपके दाम्पत्य जीवन में किसी बात को लेकर थोड़ा सा क्लेश हो सकता है, झगड़ा या मनमुटाव हो सकता है। इस वजह से भी आपको मानसिक पीड़ा रहेगी, आपको अंदर ही अंदर बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। फिर भी कार्य करना तो मजबूरी है, इसी वजह से आप अपने कार्य पर तो जाएंगे, अपना काम करेंगे, लेकिन आपके कार्य में आपका पूरा मन नहीं लगेगा। इस समय में आपके विरोधी अति सक्रिय हो जाएंगे और वह आपकी छोटी छोटी गलतियों को बड़ा करके दिखाएंगे और आपको नीचा दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। जहां दोस्त हो तो ऐसे में बेहतर यही होगा कि आप केवल अपने कार्य पर ध्यान दें, अपनी जीवन पर ध्यान दें। कौन क्या कह रहा है, इन सब बातों में आप अपना बिल्कुल भी दिमाग ना लगाएं, अन्यथा आप और अधिक परेशान हो जाएंगे। आपका स्वभाव थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके रिश्तों में भी थोड़ी बहुत खटास हो जाएगी, थोड़ी सी नकारात्मकता आपके ऊपर हावी रहेगी। आपको हमें कला और देना चाहे कि अपने खान पान पर, अपनी सेहत पर थोड़ा सा ध्यान दे दो, तो आपको पेट को लेकर परेशानी हो सकती है। पेट में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है, जिससे पेट में दर्द भी रह सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, मौसम से भी आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है, अन्यथा आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मौसम से आप प्रभावित हो जाएंगे, आप अपनों के बीच बैठेंगे चर्चा करने के लिए, लेकिन आपकी पुरानी कोई ऐसी नकारात्मक बात उभर कर सामने आ जाएगी, जिसकी वजह से आपको नीचा देखना पड़ेगा और आपका मान सम्मान भी हानि हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके परिवार में ही आपके विरोधी बहुत अधिक हैं, जो आपको हर वक्त नीचा दिखाना चाहते हैं। जो दोस्तों, ऐसे में बस हम आपसे यही कहेंगे कि आपको आत्मनियंत्रण करना होगा, घर के साथ काम लेना होगा और अपने परिवार में भी आपको सोच समझकर ही लोगों से चर्चा करनी होगी, अन्यथा वहां पर भी आपकी बहस हो सकती है, झगड़ा भी हो सकता है। तो बेहतर होगा कि आप थोड़ा सा शांत रहें और अपने कार्य पर ही ध्यान दें, लोगों से कम चर्चा करें, अन्यथा विवादित स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। जी हां दोस्तों, इसी के साथ हम आपको बता दें कि जो आप किसी प्रकार का कागज साइन करने जा रहे हैं, कोई पेपर वर्क करने जा रहे हैं, कोर्ट कचहरी का हो या जमीन जायदाद का हो या किसी भी प्रकार का कोई एग्रीमेंट, समझौता वगैरह है, तो यदि आप उसके कागज पर साइन करने जा रही हैं, अपने हस्ताक्षर करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा सतर्क रहें। कागज को अच्छी तरह से पढ़ लें, अन्यथा होगा यह कि बिना पढ़े हुए यदि आपने कागज साइन कर दिए तो भविष्य में आप परेशान हो सकते हैं। याद रखें दोस्तों कि आप ही सतर्कता आपका बहुत बड़ा हथियार है। जो दोस्तों, आप बहुत ही भावुक इंसान हैं। लोग अक्सर अपने काम निकालने के लिए आपसे मीठी मीठी बातें करते हैं, वह आपकी इस कमजोरी को अच्छी तरह से पहचानते हैं। दूसरा, हम आपको बता दें कि आपके जो शत्रु हैं वह अपनों में ही छुपे होते हैं और आपसे सामने आकर कोई शत्रुता नहीं निभाएगा। आप चुप चुप करके आपकी पीठ के पीछे ही वार किया जाएगा, आपके खिलाफ षड्यंत्र किए जाएंगे, आपको हमेशा फंसाने की कोशिश की जाएगी। अब ऐसा क्यों करेंगे लोग आपका दुरुपयोग करना चाहते हैं या दोस्तों आपका शोषण करना चाहती हैं और इसमें उनका फायदा होता है। इस वजह से वह आपका दुरुपयोग करेंगे, तो आप थोड़ा सा सतर्क हो जाएं। दोस्तों, पहले भी ऐसा कई बार आपके साथ हो चुका है कि किसी बहुत ही खास और अपनी में आप कब बहुत दुरुपयोग किया है और बाद में जब आपको जरूरत पड़ी तो उसने आपको बिल्कुल भी साथ नहीं दिया, आपको जहां कथा परेशानियों में फंसा हुआ छोड़ दिया। उल्टा हुआ यह कि आपका मजाक उड़ाया गया। दोस्तों, आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं है। तो ऐसे में आपको हम कहते हैं कि किसी भी प्रकार का समझौते पर यदि आप हस्ताक्षर करें तो उसे अच्छी तरह से पढ़ लें। यदि आपको किसी प्रकार का तक दिखाई दे तो आप उसे बिल्कुल भी साइन ना करें। दोस्तों, हम पहले ही आपसे कह चुके हैं कि ग्रहों की जो स्थिति बन रही है उसमें आपके विरोधी बहुत अधिक सक्रिय हो जाएंगे और आपके विरोधी दोस्तों, आपके पराये तो है ही, आपके अपनों में भी छुपे हुए हैं। जी हां दोस्तों, कुल मिलाकर हमारा आपसे यह कहना है कि आप अपने दिल के बजाय अपने दिमाग से काम लें। हालांकि दोस्तों,
नकारात्मक समय होने के बावजूद आप सुबह से ही ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन दिन चढ़ते चढ़ते आपकी ऊर्जा और आपका मन हुआ था दोनों ही गिरते चले जाएंगे और शाम होते होते स्थिति यह हो जाएगी कि आपके मन में घोर नकारात्मकता भास कर जाएगी और आप बहुत अधिक सुस्ती और थकान का एहसास करेंगे। आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। दोस्तों, ऊर्जा की कमी आपको बहुत अधिक पीड़ित करें तो ऐसे में हम आपसे यह कहना चाहेंगे कि अपने खान पान पर ध्यान दें। कार्य की अधिकता अवश्य है, इसकी वजह से आपको थकावट अवश्य होगी, लेकिन यदि आपने अपना खान पान भी बिगाड़ लिया और भावनात्मक तौर पर भी आपको छूट हासिल हुए तो आपकी निश्चित तौर पर तबीयत खराब हो जाएगी। तो आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना होगा और थोड़ा सोच समझकर खान ऑन करें और सोच समझकर ही लोगों के साथ लोहार भी करें। दोस्तों, इसके साथ साथ दोस्तों, आप अपनी नींद का भी विशेष ख्याल रखें। आपको नींद आने में परेशानी हो सकती है तो समय से सोने की कोशिश करें, नींद पूरी करने की कोशिश करें, अन्यथा इसके परिणाम आपके लिए बहुत ही खतरनाक होंगे। कोई एक ऐसा खर्चा आएगा जो अचानक आएगा और आपको विचलित करेगा, परेशान करेगा। वह आपका पैसा खर्च होगा, लेकिन वह आपको अनावश्यक लगेगा, लेकिन मजबूरी है। आपको खर्चा करना ही पड़ेगा तो उसमें थोड़ा सा सतर्क रहें। जितना हो सके उतना कम से कम खर्चा करें। वैसे तो आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव परेशान करेगा, लेकिन हम तब भी आपसे कहेंगे कि आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करना है। यह दोस्तों, आपको क्रोध अवश्य आएगा, जरा जरा सी बात पर आप ज्यादा बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको नियंत्रण अपने ऊपर रखना होगा और परिस्थितियों के अनुसार आपके व्यवहार करना होगा। जहां जरूरत ना हो वहां आपको किसी से कोई बात ही नहीं करनी है, अन्यथा विवादित स्थिति होगी और आपका झगड़ा हो जाएगा। रिक्रूट आपको बहुत अधिक आएगा तो यह तो थी ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपको कैसा व्यवहार करना है, इस विषय पर संपूर्ण जानकारी दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि आप कौन सी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको अनावश्यक बढ़ाएं सहनी पड़ रही है। कई प्रकार की ऐसी परेशानियों में आ पड़ जाते हैं जिनमें आपका कोई हाथ ही नहीं है, यानी कि फिजूल खर्ची या हो जाती है, विवाद हो जाते हैं, व्यापार में नुकसान हो जाता है, कई अन्य प्रकार की परेशानियां आ जाती हैं। कभी कभी तो आपके मान सम्मान पर भी आंच आने लगती है। इसका सबसे बड़ा कारण दोस्तों हम आपको बता दें कि आपके घर में रखी हुई कुछ मूर्तियां हैं। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें, इस 7 ऐसी मूर्तियां हैं जिन्हें आपको अपनी पूजा घर में भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग तो दोस्तों और भी बड़ी गलती कर देते हैं कि वे देवी देवताओं की मूर्तियों को घर में सजावटी सामान की तौर पर प्रयोग करने लगते हैं। दोस्तों, आपको यह बिल्कुल भी नहीं करना है। जय भीम मूर्तियां जो है वह दिव्य पुरुष सकारात्मक ऊर्जा का प्रतिनिधित्व कर रही होती हैं। आप उन्हें दिव्य स्थान पर ही रखना चाहिए। और घर का स्थान क्या है? तो आपका पूजा घर एक सबसे महत्वपूर्ण बात आप दिमाग में अपने रख लीजिए कि यदि किसी देवी देवताओं की आप मूर्ति लेकर आते हैं, मूर्ति पूजन करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप जो मूर्ति चुनी है किसी भी देवी देवता की हो, उस मूर्ति का आकार आपके 4 अंगुल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, 4 अंगुल से बड़ी मूर्ति आपको अपने घर में भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए, किसी भी हालत में नहीं दोस्तों, क्योंकि इससे अधिक बड़ी मूर्ति मंदिर में स्थापित की जाती है और उसके लिए बहुत बड़ी विधि विधान होते हैं। नियम संयम का पालन करना पड़ता है। गृहस्थ इंसान इन सब नियमों का पालन नहीं कर सकता, तो ऐसी मूर्तियां फिर दोष उत्पन्न करने लगती है। अब दूसरी बात की मूर्ति आप चाहे किसी भी देवी देवता खिलाएं, वह खोखली नहीं होनी चाहिए, चाहे वह धातु की बनी हो, चाहे वह मिट्टी की या पत्थर की कहां बनी हो, लेकिन किसी भी हालत में खोखली नहीं होनी चाहिए। अब यदि आपके घर में कोई ऐसी मूर्ति है, भी हाथ की मूर्ति है, मानकर चलते हैं और वह थोड़ी सी खोखली है, तो ऐसे में क्या करें? तो दोस्तों, इसका भी विधान हमारे शास्त्रों में है कि आप उस मूर्ति में शुद्ध मिट्टी कहीं से लेकर आए और उसे भरते हैं। इस प्रकार वह मूर्ति ठोस हो जाएगी, लेकिन खोखले मूर्ति बिल्कुल भी ना रखें। दोस्तों, दूसरा था कि आप कोशिश करें कि मूर्ति आप जो भी लेकर आ रहे हैं वह अष्टधातु की हो या पीतल की हो या फिर पत्थर की बनी हुई हो। दोस्तों,
यह जो मिट्टी वगैरह की भरी हुई मूर्तियां होती हैं, इन्हें आप बिल्कुल भी ना खरीदें। यह मूर्ति बहुत जल्दी दूषित हो जाती है, खंडित हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। दोस्तों, अगर किसी मूर्ति से जरा सा रिश्ता भी टूटकर नीचे गिर जाता है, एक छोटा सा टुकड़ा भी टूटकर नीचे गिर जाता है और आपको पता नहीं चला, अगर तब भी वह मूर्ति खंडित हो जाएगी और भयंकर नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने लगेगी और आप सोचेंगे कि आप तो पूजा पाठ कर रहे हैं पूरे भक्ति भाव के साथ, लेकिन देवी देवता आपका साथ क्यों नहीं दे रहे हैं। उल्टा हो ये रहा है कि परेशानियां ही परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं। दोस्त, इसका कारण यही होता है कि हमने कोई ना कोई खंडित मूर्ति अपने घर में रख रखी है और ऐसे में यदि आप उस मूर्ति का पूजन भी कर देते हैं, दोस्तों को सेंड कर दो कि नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में बात करने लगती है। आप यही भी जाता है कि भूतों का वास हो जाता है आपके घर में। दोस्तों, इस प्रकार की गलत नाम से आपको बचना है, सोच समझकर ही आगे बढ़ना है। दोस्तों, पूजा पाठ सामान्य कर्म नहीं है। हम जिनकी पूजा कर रहे हैं वह भी हमारी आपकी तरह सामान्य इंसान नहीं है। हम उठ जाओ को साधने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए तो पूजा पाठ को साधना कहा गया है। जब हम साथ रहे हैं तो मतलब कि हमें भी मजबूती के साथ खड़े होना होगा और हर एक नियम संयम का बहुत ही कड़की के साथ पालन करना होगा, अन्यथा परिणाम कब बदल जाएंगे हमें भनक तक नहीं लगेगी और बर्बादी बढ़ती चली जाएगी। तो ध्यान से सुनिए कि कौन सी मूर्तियां आपके पूजा घर में भूल कर भी नहीं होनी चाहिए। फिर हम आपको बताते हैं एक बहुत बड़ी सावधानी जो आपको रखनी है जीवन भर के लिए। दोस्तों, यह आपकी राशि के जातकों के लिए बहुत अधिक बड़ी सावधानी है और हम गाली देते हैं कि आपको इसके बारे में बिल्कुल भनक तक नहीं है, कोई नहीं बताता। इतनी गहराई से ज्ञान जो हम आपको बता रहे हैं, दोस्तों को तो ध्यान से सुनिए। अब यदि आपकी पूजा घर में गणेश जी की मूर्ति है, ये फोटो है, तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि पूजा घर में गणेश जी की अकेले की मूर्ति या फोटो स्थापित नहीं करनी चाहिए। याद रखिए कि गणेश जी देवी देवताओं में प्रथम पूज्य अवश्य हैं, लेकिन जब पूजन का संयम बनता है, पूजन का विधान आता है, तो याद रखिए दोस्तों की गणपति के दाहिनी ओर माता लक्ष्मी और बाईं और मां सरस्वती को भी स्थापित करना चाहिए। ये दोस्त मूर्ति के रूप में तो आपको यही स्थापना करनी है और यदि आप इन सब से बचना चाहते हैं तो बाजार से कोई तस्वीर लेकर आए। दोस्तों, पूजा घर में वैसे भी तस्वीर रखना सर्वोत्तम माना जाता है। बजाय मूर्ति के तो आप तस्वीर लेकर आए जिसमें कि बीच में एक गणेश होंगे और उनके दाएं और माता लक्ष्मी और बाएं और माता सरस्वती होंगे और कुछ लोग भगवान गणेश की मूर्ति कुछ सजावटी सामान की तौर पर प्रयोग करते हैं। दोस्तों, हम आपको पहले ही कह चुके हैं कि आपको ऐसा नहीं करना है। फिर भी दोस्तों, कहीं कहीं पर गणेश जी को रिद्धि सिद्धि और सुख समृद्धि के दाता के तौर पर प्रयोग किया जाता है। सजावटी सामान के तौर पर वास्तुशास्त्र में भी इस मूर्ति का प्रयोग देखा गया है। हालांकि शास्त्रों में इनका प्रयोग वर्जित है, पर फिर भी घर के मुख्य दरवाजे पर, यह मुख्य दीवार पर जहां पर दरवाजा मुख्य बना हुआ है, उस दीवार पर भी सिर के ऊपर की स्थिति में भगवान गणेश की फोटो यह मूर्ति का प्रयोग कर सकते हैं, जो हालांकि हम तो इसके लिए आपसे ना ही कहेंगे। फिर भी यदि आपको करना ही है तो याद रखें कि आपको ऐसी मूर्तियां और फोटो लगानी है जिसमें कि बाहर की ओर और अंदर की ओर गणपति का मुख्य यानी कि गणपति की पीठ के पीछे लगी हुई हो। मानकर चलिए कि दीवार पर आपने एक फोटो लगाई जिसमें गणपति बाहर की ओर देख रहे हैं, तो उसी दीवार पर अंदर की तरफ आपको एक फोटो और लगानी है। इसमें कि गणपति अंदर की ओर देख रहे हैं तो दोनों तरफ की फोटो का ईंट से ईंट लग जाएगी। ये दोस्तों खाली एक फोटो अभी भी ना लगाएं, अन्यथा यह भी पूरी तरह से परिचित है, लेकिन यह प्रयोग बहुत ही कम देखने को मिलता है, इसलिए इसके बारे में हम आपको सलाह नहीं देंगे। अब बात माता लक्ष्मी की यदि चली है तो आपको बता दें कि आपकी पूजा घर में यदि माता लक्ष्मी की कोई फोटो है, कोई तस्वीर है, तो आपको देखना है कि वह फोटो में माता लक्ष्मी किस रूप में विराजमान है, यानी कि बैठी हुई अवस्था में है या खड़ी हुई अवस्था में। ये दोस्त है तो आपने यदि माता लक्ष्मी की ऐसी फोटो लगा ली है जिसमें कि मां लक्ष्मी खड़ी हुई अवस्था में है, ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक है। दोस्तों, इसका आपको प्रयोग नहीं करना है।
आप कोई ऐसी फोटो लेकर आनी है जिसमें मां लक्ष्मी बैठी हुई अवस्था में है, विराजमान है। यदि माता लक्ष्मी की बैठी हुई विराजमान अवस्था की फोटो की आप पूजन करते हैं तो आपके द्वारा कमाया गया धन संपत्ति रुपए पैसा आपके घर में ठहरता है। और यदि खड़ी हुई माता लक्ष्मी है तो वह हमेशा चलाएं, मान अवस्था में रहेगा। आप जितना पैसा कमाएंगे उतना आपके हाथों से निकल भी जाएगा, आप उस पैसे को रोक नहीं पाएंगे। दोस्तों के साथ हम आपको बता दें कि भगवान श्री हरि विष्णु के साथ ही यदि माता लक्ष्मी की फोटो आपको मिल जाए, वह भी विराजमान अवस्था में, तो वही सर्वोत्तम है और बेहद शुभ फलदायक होती है। दोस्तों की तो थोड़ा इस बात पर गौर करें और अपने पूजा घर में देखे जाकर अब इसी प्रकार का आपको हनुमान जी की मूर्ति या फोटो देखनी है। दोस्तों, यदि आपके घर में हनुमान जी की एक ऐसी फोटो है जिसमें हनुमान जी खड़े हुए हैं या फिर पर्वत लेकर उड़ रहे हैं, तो ऐसी फोटो आपको अपने घर के पूजा घर में नहीं रखनी है। इन्हें प्रयोग करने के अलग विधान हैं। दोस्तों, आपको अपने घर के पूजा घर में हनुमान जी की ऐसी फोटो या मूर्ति रखनी है जिसमें वह बैठी हुई अवस्था में 2-3 प्रकार के चित्र मूर्तियां मिलती है। एक ऐसी जिसमें कि हनुमान जी अपने सीने को फाड़ रहे हैं और प्रभु श्री राम और माता सीता के दर्शन करवा रहे हैं। यह बेहद शुभ है। दोस्तों, यदि आपको यह मिल जाए तो आप इसे रखें हैं। इसके बहुत अधिक भी पढ़े और अद्भुत परिणाम मिलती हैं। दोस्तों, एक फोटो ऐसी भी आती है जिसमें कि हनुमान जी भजन गायन में व्यस्त हैं, यानी आंख मूंदकर प्रभु श्री राम को याद कर रहे हैं। दोनों हाथों में एक बात यंत्र को लेकर बजा रहे हैं। दोस्तों, यदि यही मिलती है तो यह भी बहुत अच्छी है। इन दोनों में से ही किसी एक को आपको रखना है। खड़ी हुई अवस्था की फोटो और बाहर लेकर उड़ती हुई अवस्था की फोटो आपको अपने घर में पूजा घर में नहीं रखनी है। इनके प्रयोग के अलग विधान है। दोस्तों, हम उन्हें भी आपको बताएंगे किसी अन्य वीडियो में जगह। दोस्तों, इसी के साथ साथ यदि आपके घर के पूजा घर में शिवलिंग रखा है, नहीं रखा है तो आप लाकर रख लें। दोस्तों, बेहद ही शुभ फलदायक होता है, लेकिन इसके प्रयोग के कुछ विधान होते हैं। दोस्तों, पहला यह कि आपने शिवलिंग रखा है तो बड़े आकार का नहीं होना चाहिए, छोटे आकार का ही होना चाहिए। आकार वही है कि 4 अंगुल से बड़ा आकार नहीं होना चाहिए। ये दोस्तों से इसी के साथ साथ उस शिवलिंग पर आपको नित्य जल अर्पित अवश्य करना चाहिए। अब कुछ चीजें हैं जिनका आपको विशेष ख्याल रखना है। पहला यह कि यदि आपकी पूजा घर में शंख रखा हुआ है तो वह शिवलिंग से आप दूर रखें। शंख और शिवलिंग को आप बगल बगल में बिल्कुल भी ना रखें। यदि आप तुलसी की पत्ती प्रसाद में चढ़ाते हैं, यह फोटो या मूर्तियों पर चढ़ाते हैं, तो आप शिवलिंग पर भूलकर भी तुलसी की पत्ती न चढ़ा दें और शिवलिंग पर जो प्रसाद आप चाहे उस पर साथ में भी तुलसी की पत्ती का प्रयोग भूलकर भी ना करें। दोस्तों, और ना ही लाल चंदन या फिर लाल रंग की सिंदूर का प्रयोग शिवलिंग के ऊपर करें। दोस्तों, तिलक वगैरह लगाने के लिए लोग करते हैं, आपको शिवलिंग पर इनका प्रयोग नहीं करना है। इसी के साथ साथ दोस्तों, यदि आप शिवलिंग लेकर आते हैं तो हम आपको बताएं कि आप पूरे शिव परिवार की फोटो भी उसी शिवलिंग के ठीक पीछे अगर स्थापित कर देंगे तो आपके घर में असीम सुख शांति आएगी, सुख समृद्धि आएगी और आप मानसिक पीड़ा से मुक्ति प्राप्त हो जाएंगी। दोस्तों, जय दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि आपके घर में कुछ मूर्तियां हैं जो किसी भी प्रकार से होनी ही नहीं चाहिए। राहु केतु की मूर्ति किसी भी रूप में फोटो में कहीं पर भी नहीं लगानी है। शनिदेव की कोई भी मूर्ति या फोटो आपको नहीं लगानी है। माता काली की रौद्र रूप की उग्र फोटो आपको नहीं। सौम्या फोटो आप लगा सकते हैं। माता काली मां काली का ही स्वामी स्वरूप है। दोस्तों, इनका आप लगा सकते हैं। भगवान नटराज की आपूर्ति नहीं लगा सकते हैं। भगवान गणेश की ऐसी मूवी जिसमें को नाच रहे हैं उसे भी आप नहीं लगा सकते हैं। दोस्तों, कि इन मूर्तियों के प्रयोग के विधान अलग हैं। दोस्तों, उन्हें अलग अलग स्थानों पर प्रयोग करके अधिक लाभ लिया जा सकता है, परंतु अपने घर के पूजा घर में आपको इन फोटो या मूर्तियों का प्रयोग नहीं करना है। जी हां दोस्तों, तो ये तो था आपके घर में किस प्रकार की मूर्तियां हैं, इसके विषय में जानकारी हमें आपको संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की है। अब छोटी छोटी कुछ बातें और है
दोस्तों, लोग इन गलतियों को अक्सर कर चाहते हैं, फिर अंत में वह उपाय तो ध्यान से सुनिए। पहली गलती यह है कि लोग अपने घर में मंदिर बनवाते हैं, लकड़ी का होता है या पत्थर का। ये किसी भी प्रकार का मंदिर बनवाते हैं तो उसके ऊपर भी शिखर बनवा देते हैं। एक त्रिकोण आकार का शिखर पर मंदिरों में वह बनवा देते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताएं कि हमारे शास्त्रों में इस बात का पूर्ण निषिद्ध किया गया है। वर्जित है यह बात कि घर में यदि मंदिर है तो उसमें किसी भी प्रकार का शिकार नहीं होना चाहिए। उसकी छत एकदम सपाट होनी चाहिए, लेकिन होनी चाहिए। उस पर यदि आपने शिखर निर्माण करवा दिया तो यह बेहद अनिष्टकारी होता है। इसके नकारात्मक परिणाम होती हैं। अब ऐसा क्यों है दोस्तों? इसका कारण यह है कि शिखर केवल और केवल स्थान पर ही हो सकता है, घर के अंदर नहीं, क्योंकि घर एक गृहस्थ जीवन का सूचक है दोस्तों। और गृहस्थ जीवन में हम पूजा पाठ की संपूर्ण विधि विधानों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। कुछ वर्जित कार्य भी घर में होती हैं जिनको रोका नहीं जा सकता है। इससे बहुत अनिष्टकारी परिणाम प्राप्त होते हैं। तो घर में यदि मंदिर रखना है तो उसकी छत सपाट होनी चाहिए, उस पर त्रिकोणी शिखर भूल कर भी नहीं लगा होना चाहिए। अन्यथा आप कितनी ही पूजा पाठ करें, आपके घर में शुभ परिणाम नहीं आएंगे। हम लिख कर दे सकते हैं दोस्तों। के साथ ही साथ दोस्तों, यदि आपको अपने घर में सुख समृद्धि हमेशा हमेशा के लिए चाहिए, कष्टों से मुक्ति हमेशा हमेशा के लिए, तो हम आपको बताएं कि आपको राम दरबार की एक बहुत बड़ी फोटो लानी है दोस्तों। को बहुत बड़ी सी फोटो यानी कि आदम कद साइज की हो। यदि आपके आकार के बराबर हो तो और भी अच्छी बात है दोस्तों। और यह फोटो आपके घर के जो पूजा घर है, यदि कोई कमरा है तो आपको उस कमरे की दक्षिणी दीवार पर लगानी है दोस्तों। को याद और तो याद रखना, दक्षिणी दीवार पर लगानी है। यानी जब आप उस राम दरबार के दर्शन करेंगे तो आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होगा दोस्तों। बस आपको यह फोटो अपने घर में पूजा घर में लगा देनी है, दक्षिणी की पाल पर। फिर आप देखिए कि माहौल कैसे बनता है। हमें एकता की शक्ति आएगी और धन आगमन होगा और मानसिक सुख शांति प्राप्त होगी। और आपकी राशि के जातकों के लिए एक विशेष उपाय है जो आपको जीवन भर करना है। इसे दोस्तों आपके जीवन में, बिजनेस व्यापार में, आपके घर के माहौल में सभी तरह के बड़े बड़े कामयाबी मिलेंगे। जी हां दोस्तों, अब आपके सारे एक एक कार्य बनने लगेंगे। आज अटका काम बड़ी कुशलता और शांति से निपटेगा। संतान आपकी आज्ञा में रहेगी। युवाओं का इंटरव्यू में बेहतर प्रेजेंटेशन रहेगा। सोसाइटी और सामाजिक गतिविधियों में भी आपका योगदान रहेगा। प्रॉपर्टी के क्रय विक्रय संबंधी कोई गतिविधि चल रही है तो उचित लाभ की संभावना बनी हुई है। बच्चे की तरफ से कोई करियर संबंधी शुभ समाचार मिलने से खुशी का माहौल रहेगा। किसी पॉलिसी में निवेश करने का अनुकूल समय है। खुशनुमा दिन रहेगा। मित्रों के साथ हास परिहास और मनोरंजन का मौका मिलेगा। अगर प्रॉपर्टी की सेल परचेज संबंधी योजना बन रही है तो उस पर तुरंत अमल करें। लाभदायक परिस्थितियां भी बनेंगी। आज का दिन घर से बाहर निकलकर काम पर ध्यान देने का है। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें। मन मुताबिक फल मिलने से खुशी रहेगी और आय के साधन प्रबल होंगे। विदेश जाने के इच्छुक लोगों को आज खुशखबरी मिल सकती है। ग्रह स्थिति बहुत ही अनुकूल है, इसका भरपूर सदुपयोग करें। राजनीतिक संबंध मजबूत होंगे। कोर्ट केस संबंधी सरकारी मामला आपके पक्ष में आ सकता है। बच्चों की किसी विषय को लेकर चल रही समस्या हल होगी। दिन की शुरुआत में अपने महत्वपूर्ण काम की योजनाएं बना लें, क्योंकि ग्रह स्थिति बहुत ही अनुकूल है। आपके काम बेहतर तरीके से बनते जाएंगे। आत्मविश्वास बना रहेगा। परिवार के साथ शॉपिंग में सुखद समय व्यतीत होगा। व्यापार में किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद से अच्छा ऑर्डर मिलने की संभावना है, इसलिए आलस और लापरवाही बिल्कुल न करें। सहयोगियों और कर्मचारियों के साथ सामंजस्य बनाकर रखें। कार्य क्षमता में सुधार आएगा। कोई भी व्यवसायिक लेन देन करते समय पक्के बिल का प्रयोग करें। मशीनरी और लोहे से संबंधित व्यवसाय में भरपूर मुनाफा होने के योग बन रहे हैं। आपको अचानक से कोई उपलब्धि मिल सकती है। नौकरी में कोई अथॉरिटी मिलेगी। कोई मनवांछित काम पूरा होने से सुकून रहेगा और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। घर में निकट संबंधियों का आगमन होगा। आपसी विचारों का आदान प्रदान होने से घर का वातावरण खुशनुमा रहेगा। अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन पर जरूर अमल करें।
दूसरों से उम्मीद न रखें। बेहतर होगा कि अपनी कार्यक्षमता पर ही विश्वास रखें। रिश्तेदारी संबंधी मामलों में ज्यादा हस्तक्षेप करने से माहौल थोड़ा अस्त व्यस्त हो सकता है। अपने व्यक्तिगत जीवन पर किसी का हस्तक्षेप न होने दें। कार्य क्षेत्र में कुछ नए अनुबंध मिलेंगे जो कि आर्थिक दृष्टि से फायदेमंद साबित होंगे। व्यवसायिक लोगों के बीच आपकी छवि और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। पार्टनरशिप करना फायदेमंद रहेगा। सरकारी कर्मचारियों को ओवरटाइम करना पड़ सकता है। दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए कि आप शाम के समय यानी गोधूली के समय सिर रात्रि तक यानी कि शाम के समय जब सूर्यास्त होने को रोता है उस समय से रात्रि तक खट्टा नहीं खाना है। दोस्तों, आपकी खट्टा पूर्ण रूप से वर्जित है। यदि आपने इस समय काल में खट्टा खाया है तो आपके घर में धन लक्ष्मी किसी भी प्रकार से रोक नहीं सकती है। जी हां दोस्तों, आप दरिद्रता को आकर्षित करेंगे और याद रखिए कि माता लक्ष्मी की बड़ी बहन है। दरिद्रता और उनको खट्टा बहुत अधिक प्रिय है और आपकी राशि के जातक यदि ऐसा कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप अपनी जेब खाली कर रहे हैं। अपने घर में भयंकर आर्थिक संकट को आमंत्रण दे रहे हैं। याद रखना, यदि दरिद्रता आपके घर में आ गई तो माता लक्ष्मी तुरंत आपके घर को छोड़कर चली जाएंगे। दोनों बहनों में से कोई एक ही किसी स्थान पर कर सकती हैं। जहां लक्ष्मी माता है वहां तक देवता नहीं, और जहां दरिद्रता है वहां माता लक्ष्मी नहीं। मां दरिद्रता को मां लक्ष्मी भी कहा जाता है, यानी जहां लक्ष्मी नहीं है। अब आप समझ गए होंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि जो बातें हमने आपको बताएंगे वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। यदि कोई प्रश्न उठता है तो आप चिंता ना करें, कमेंट करके पूछे। हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी भी अवश्य लिखें। आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में मां काली को याद करना ना भूले। दोस्तों, पूरे भक्ति भाव के साथ हाथ जोड़कर जय मां काली कृपा करो अवश्य लिखना। माता आपके लिए दौड़े चले आएंगे तो मिलती है अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।